हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। जब रास्ता में रैली निकलता है ना किसी पार्टी का, कैसे चिल्लाता है लोग, राइट? हम जीवित परमेश्वर का क्या है? सेना है। हालेलुया। शायद आप लोग थक गया होगा, है ना, 1 घंटा प्रार्थना करते हुए, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग बैठ जाए, ठीक है? हम लोग वचन सुनेंगे। और हालेलुया। कौन कौन तैयार है आज वचन सुनने के लिए? हालेलुया। आपका बाइबल किधर है? आपका बाइबल दिखाओ। जो जो तैयार है अपना बाइबल को उठाएंगे। सब लोग अपना बाइबल उठाएंगे, मुझे दिखना चाहिए। आप लोग का बाइबल किधर है? भूल गया? नहीं है? ठीक है। हाँ, बस में छूट गया आने के समय। हाँ, ठीक है। परमेश्वर का महिमा हो। बस में छूट गया मतलब उसमें भी परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। घर में छोड़ दिया तो परमेश्वर का योजना नहीं है, लेकिन बस में छूट गया तो वो किसी ना किसी का हाथ में जाएगा और परमेश्वर बोलेगा इसको पढ़ो, है कि नहीं? और वो व्यक्ति जरूर बदलेगा। उसमें आपका नाम नंबर कुछ है नहीं है? हाँ, तो जरूर अगर नंबर है तो कोई कॉल करेगा, और नहीं मिला तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि वो सही व्यक्ति का हाथ में जाएगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा बहुत सारा गवाही है, घटना है। ट्रेन में बाइबल छूट गया, बस में बाइबल छूट गया, और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पढ़ते हुए उसको क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया। तो आपका बाइबल छूटना भी परमेश्वर का महिमा हो, ठीक है? सब लोग खुशी है या निराश में है आज? क्यों खुशी है? क्यों खुशी है? थोड़ा सा दूर दूर बैठेंगे ताकि सबको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? क्यों खुशी है? नहीं पता? कोई तो बोलो। परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं इसलिए। हालेलुया। हाँ, उसका आंसर है, आपका नहीं, ठीक है? आपका क्या आंसर है? सिटी सेंटर में बहुत सारा लोग रहता है ना, कभी भी खाली नहीं रहता है। जब वहाँ पर जाएंगे लोग अच्छा सा ड्रेस पहन के, है ना, फैशन ड्रेस पहन के, अच्छा मेकअप करके, सब लोग को घूमते हुए, है ना, कुछ खाते हुए, कुछ खरीदते हुए आप देखेंगे। उनका मुंह कैसा रहता है? कोई ऐसा है जो रो रो के घूमता है? कोई होगा एक दो, है कि नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है या फिर कुछ हो गया शायद। लेकिन सब लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्यों जाते हैं? खुशी मनाने, है कि नहीं, एंजॉय करने, या फिर आनंद उठाने उस जगह में जाते हैं, राइट? तो वहाँ पर अगर आप किसी को पूछेंगे क्यों खुशी है, तो क्या बोलेगा वो? क्या बताएगा? सिटी सेंटर में कोई भी फटा हुआ कपड़ा पहन के जाता है? पुराना कपड़ा जो घर में सोने के टाइम यूज करता है उसको पहन के जाता है? जाता है? बात कर रहे हैं, मुझे देखो, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं आपका आत्मिक माता हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है? कोई जवान लड़की खड़ा है तो थोड़ा सा कम देखना, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। यहाँ पर कौन कौन शादी नहीं किया है? हालेलुया। आज ये यूथ मीटिंग है, फास्टिंग यूथ मीटिंग। हालेलुया। ये फास्टिंग यूथ मीटिंग है, और मुझे बहुत खुशी लग रहा था कि आज जवान लोग हैं। आमीन। आज जवान लोग परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। तो जब आज हम वचन सुनने जाएंगे, मैं चाहती हूँ उससे पहले कि आप क्या हो जाए? छिरअप हो जाए। क्या हो जाए? छिरअप। हालेलुया। छिरअप मतलब खुशी हो जाना, ठीक है? कुछ चीज़ का हम लोग पाने से पहले क्या हो जाते हैं? हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना। अचानक आपको कोई एक बड़ा सा गिफ्ट सरप्राइज दिया, सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज जो आप कभी सोचा नहीं है, आप क्या करेंगे? बैठ कर रोने लगेंगे? क्या करेंगे? हाँ, बोलो, क्या करेंगे? आप बात नहीं करेंगे तो मैं भी बात नहीं करूंगी। क्या करेंगे? हम लोग का हन्ना को जब भी हम लोग
और जब घर में रहती है, हम लोग जब बाहर से आते हैं और जैसे डोर खोलते हैं और दौड़ के आता है, ठीक है, अगर उसके हाथ में चॉकलेट दिया तो भी वो जंप करता है, बिस्किट दिया तो भी जंप करता है, उसको पसंद का लाया तो भी जंप करता है, कुछ भी लाओ वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, खुशी होता है, जंपिंग करने लगता है, वाह वाह, मतलब कि कुछ भी चीज़, ठीक है, अगर कुछ ड्रेस देख लिया तो उसका वाह और भी क्या होगा, भयंकर होगा। हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में उस आनंद के साथ, उस खुशी के साथ जो हम पाना चाहते हैं हम नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर भी जो देना चाहता है हमें नहीं दे पाता है। हालेलुया। कई बार कई बच्चों को अब देखना, उसको कुछ भी दे दो ऐसे ही रहता है, कुछ भी दे दो, राइट, खुश ही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल लेता है, अरे ये तो ऐसा है, ये चीज़ अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं, या फिर ये क्या बोलते हैं, ये पसंद नहीं आया। तो ऐसा बच्चों को अब क्या दोगे, कुछ देने के लिए भी मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। लेकिन जो एक हमेशा खुशी रहता है उसको कुछ भी दे दो, उसका और भी देने की इच्छा होगा, राइट। परमेश्वर ऐसा ही है, जब हम उससे जो भी पाते हैं उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आराधना मतलब क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना, क्योंकि वो हमें सब कुछ क्या करता है, देता है। हालेलुया। और जब हम उसकी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से, पूरे आनंद से आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, और भी देता है। हालेलुया। आज का मेरा वचन का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, और मैं चाहती हूँ इसमें आप बहुत सीरियसली बैठे, नींद लगे तो ज़रूर बोलना, शायद नींद भी लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको प्रचार नहीं लेकिन टीचिंग के रूप में बढ़ाना चाहती हूँ। ये टीचिंग सोच लीजिए, ठीक है, इसको शिक्षा सोच लीजिए। इसलिए मैं पूछा बाइबल किसके पास है, बाइबल के साथ पेन और कॉपी किसके पास है, अगर बैग में है तो निकाल लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लिखे भी, आप केवल सुने नहीं, आप लिखे भी, और आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि आप क्लास में हैं, ठीक है। आप अगर आपको हंसना है तो बाहर चला जाओ, और बैठना है तो साइलेंट बैठो, ठीक है, क्योंकि एक के कारण सबको डिस्टर्ब नहीं होना है। परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग बैठा है, ठीक है। हम लोग वचन जब सुनते हैं तो क्या करना है, सीरियसली बैठना है। हालेलुया। जब कुछ हंसने का बात है तो ज़रूर हंसिए, लेकिन मजाक नहीं करना है। हालेलुया, ठीक है। यदि आपके पास कॉपी है, पेन है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप दूसरों से सहायता मांग सकते हैं या बाद में आप लिख सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। यदि मैं आज 3 विषय के लिए बात करना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस 3 विषय में मैं जाना चाहती हूँ, और इस विषय को 3 भाग में बांटते हुए मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन थोड़ा रूप में समझाते हुए आपके जीवन के लिए मैं विश्वास करती हूँ हेल्पफुल रहेगा, आपका जीवन के लिए, एक नया डिसीजन में, एक नया परिवर्तन में, या आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले है सिन। सिन बोलने से क्या है, SIN, सिन। इसका नाम कौन कौन सुना है, पहचानता है, पहचानता है, किधर रहता है, पाप है। हालेलुया, ठीक है। सिन, पाप, सब लोग बोलो पाप। पाप बोलेगा तो पाप नहीं लगेगा, बोलो पाप। पाप, मुंह खोल के बोलो पाप। किस विषय में देखेंगे, पाप के विषय में। दूसरा है पश्चाताप। क्या है, पश्चाताप। हालेलुया। और तीसरा है छुटकारा। हालेलुया। ये 3 चीज़ क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आपने पाप से छुटकारा पाया होगा, और सॉरी, पाप से पश्चाताप किया होगा, पश्चाताप करके अब प्रभु का राज्य में आया होगा। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जो जगत में है, जो पाप में जी रहा है, वो लोग क्या करता है, प्रभु को पाता है एक दिन। प्रभु को पाने के बाद क्या करता है, पश्चाताप करता है। पश्चाताप करने के बाद में फिर जीवन जीने लगता है, किसके साथ, प्रभु के साथ। लेकिन उनके जीवन में बहुत सारा चीज़ रहता है जो छुटकारा नहीं रहता है। समझ में आया? पहले वो दिखा के करता था, अभी वो क्या कर रहा है, छुपा के कर रहा है, ठीक है। बस यही अंतर रहता है। लेकिन छुटकारा नहीं पा सकता है, या फिर पाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया।
तो हम ऐसे ही कुछ व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बातों को देखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही मन को, अपने दिमाग को खोल के बैठे, इधर उधर ना दौड़ाएं, ठीक है। मैं सवाल भी पूछूंगी और ये शिक्षा के रूप में आप ले, प्रचार कम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सबके लिए रहता है। प्रचार एक व्यक्ति को मन में लगेगा शायद, लेकिन शिक्षा सबके लिए है। हालेलुया। आपको हंसने बोलने से ही हंसना, ठीक है, आप दोनों, ठीक है। हम वो सबसे पहले देखेंगे सिन, पाप। पाप जो है वो हमेशा एक चुनाव के रूप में आता है। क्या के रूप में? चुनाव। पाप को आप क्या कर सकता है? चुन सकता है। हालेलुया। जब एक मनुष्य पाप करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में नहीं आता है, ठीक है, या फिर एक्सीडेंटली अचानक आ गया, ऐसा नहीं होता है, या फिर किसी ने आपके जीवन में ला दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पाप एक क्या है? चुनाव है। चुनाव बोलने से चॉइस। हालेलुया। अब जब जाते हैं किसी मार्केट में, तो उस मार्केट में जाके आप कोई भी कुछ भी दे दिया आप नहीं लेते हैं। आपके पास पैसा है, आप जाके क्या करते हैं? आपको जो पसंद है उसको चुनते हैं और उसे खरीद के आप लेके आते हैं, ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि पाप जो है एक चुनाव के रूप में आता है। आप उसे क्या करते हैं? चुनते हैं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, यदि कोई बहुत पीने वाला है, ठीक है, पीने वाला है, यदि आप कहते हैं मेरा फ्रेंड ने मुझे पिलाया और उसने मुझे घुमाने ले गया, या फिर शादी में मुझे ज़बरदस्ती किया, ब्रदर कोई भी नहीं जाना, ठीक है, बाथरूम वॉशरूम, ठीक है, जा सकता है, कोई भी नहीं जाना, क्लास है, ठीक है। तो आज निर्णय लेना है कि मैं कुछ सीख के जाऊंगा, ठीक है। मुझे बहुत दुख है कि आपके पास पेन और कॉपी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप आएंगे ज़रूर, कॉपी पेन लेके आइए। और एक्स्ट्रा कुछ कॉपी है क्या? कॉपी पेन नहीं है ना? पेन नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से सबको एक एक पेपर है तो अच्छा रहता था, लेकिन शायद पेन घर में रख दिया शायद। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो सबको, ठीक है, हम देखेंगे। हाँ, पाप हमेशा एक चुनाव से आता है, ठीक है। और यदि आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि मैं उस मार्ग में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या किया गया? लेके गया। लेकिन उस जाने से पहले आपके जीवन में क्या आता है? चॉइस, चुनाव आता है। कुछ खाने से पहले आपका जीवन में क्या आता है? चुनाव आता है, ठीक है। या फिर कुछ करने से पहले आपके जीवन में क्या आता है? चुनाव आता है। डायरेक्टली या फिर फोर्सली या फिर अचानक से आपके जीवन में कुछ भी नहीं आता है। आप क्या करते हैं? उसे चुनते हैं, वो एक ऑप्शन है। हालेलुया। हम जब देखते हैं सृष्टि में, ठीक है, सृष्टि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे पहला मनुष्य जिसका नाम क्या है? आदम और हवा, ठीक है, दोनों का नाम लेंगे क्योंकि दो व्यक्ति है, आदम और हवा। आदम और हवा के बारे जब हम देखते हैं, पाप उनके जीवन में कैसे आया, किस रीति से आया? कुछ आंसर मिलेगा भैया? कभी नहीं सुना आदम हवा का नाम? कैसे आया? हाँ, आप बोल रहे सांप के द्वारा, आप आज्ञा ना मानने के द्वारा। ये सब सही है, लेकिन और भी एक सही है, उसको भी बोलेंगे। ये दोनों सही है। और बोलो कैसे आया? आज्ञा नहीं मानने के द्वारा, और बोल रहे सांप के द्वारा। और कोई बोलो, गलती होगा ही नहीं, जब जो बोलेंगे सही रहेगा। बोलो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप बोलो किसके द्वारा ब्रदर? हाँ, हवा के द्वारा, बोले तो स्त्री के द्वारा। और शैतान के द्वारा, ठीक है, ये सभी के द्वारा ही आया। लेकिन मेन रीजन क्या है? ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, जेनेसिस उत्पत्ति 3:6 में। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आप जल्दी से निकालेंगे। उत्पत्ति पहला पुस्तक, जो बाइबल का पहला पुस्तक, जल्दी जल्दी निकालेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उत्पत्ति 3:6 निकालेंगे।
ठीक है, उत्पत्ति बाइबल का सबसे पहला पुस्तक है, जल्दी जल्दी निकालेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। अनु आपके पास नहीं है बाइबल, जल्दी निकालो पढ़ो। एक जन कोई पढ़ने वाला चाहिए मुझे। हालेलुया। जरूर इससे पहले हम लोग सांप को देख पाते हैं। इससे पहले जो शैतान का जो सांप जो क्या बोलते हैं, शैतान जो सांप का रूप लेके आया था, ठीक है, किसको, हवा को, स्त्री को बहकाने के लिए। और इन दोनों में बहुत सारा बातचीत होता है कि क्या सच में इस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। इस तरह से बातचीत होता है और स्त्री बोलता है कि परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल खाने से मना किया है, उसका सामने जाने से मना किया और उसे छूने के लिए भी क्या किया है, मना किया है। ठीक है, इस रीति से आंसर देता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि सांप जिस तरह से धूर्त है, बहकाने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है सांप क्या था, धूर्त है था। और उसने क्या किया, स्त्री को इतना कंफ्यूज किया, इतना उससे बातचीत किया कि जब हम देखते हैं कि उसने कहा कि नहीं नहीं, इसे खाने से तुम क्या नहीं होगे, नहीं मरोगे, लेकिन क्या हो जाओगे, परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। और उस समय हम जब देखते हैं स्त्री का मन को उसने क्या किया, कंफ्यूज में डाला। हालेलुया, कंफ्यूज में डाला। तो यहाँ पर जब देखते हैं स्त्री से जब शैतान बात कर रहा है, सांप बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम क्या बन जाओगे, नहीं मारोगे। यहाँ पर लिखा है 4 में अगर पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया तो उसने क्या कहा, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने एक चीज कहा, वो क्या कहा उसने कहा, यहाँ पर लिखा है, हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर पाते हैं, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1:26 में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे देखो, आप नीचे मत देखो प्लीज, मुझे देखो, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, आप जो पढ़ना है मैं ही पढ़ूंगी, ठीक है, मुझे देखो सिस्टर, मुझे देखो, ठीक है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया क्या कहा, परमेश्वर ने कहा आओ हम क्या करें, मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाए। हालेलुया। तो कहीं ऐसा मिस्टेक है जो परमेश्वर ने गलती किया बनाने में, क्या परमेश्वर गलत कर सकता है? क्या परमेश्वर बनाते बनाते कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो भी बनाता है बहुत ही परफेक्ट बनाता है, वो अच्छा बनाता है। हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए ये पूरा सृष्टि बनाया, ठीक है, उसको मालूम है कि पत्ता का रंग क्या रहना है, ग्रीन रहना है, उसको मालूम है स्काई का रंग क्या रहना है, वाइट रहना है, उसको मालूम है हर एक चीज़ का कलर को भी वो जानता है। अगर सोच लो स्काई का कलर पूरा रेड कर दिया, इमेजिन करो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? सब तरफ रेड रेड देखने से खुद कोई बीमार महसूस लगता है ना। सोच लो येलो कर दिया, पत्ता सब येलो हो गया, कैसे लगेगा? परमेश्वर बहुत ही वाइज है, बुद्धिमान है, हर एक चीज़ को जो भी बनाता है कैसे बनाता है, परफेक्ट बनाता है, सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है। मुझे देखो भाई, आप नीचे देख के कुछ सोच रहे हो, ठीक है, आप इस समय को खो दोगे, आपका उधर से इधर आना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपना पॉकेट को भर के जाए। हालेलुया। यहाँ पर जो भी हो रहा है, परमेश्वर का वचन को यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे कुछ फायदा नहीं है इधर बैठ के, है कि नहीं? तो आप जब आज जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से जाओ बातचीत करते जाओ कि मैंने सीखा है। और सीखना संसारिक बुक से नहीं, संसारिक चीज़ों से नहीं, गुरु है कि नहीं, विद्वानों से नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। जो आपको बनाया है, यदि आप आपका लाइफ का पर्पस को, उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो
जिंदगी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने कहता है और हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, ठीक है, अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाए। लेकिन वही चीज़ को अगर हम 3:4 में देखते हैं, शैतान आके कहता है 5 में कि जब तुम फल खाओगे तब तुम क्या बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया। तो स्त्री को ये पता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है या वो समझ नहीं है कि मैं किसका स्वरूप में बनाया गया हूँ। हालेलुया। वो नहीं जानता है कि परमेश्वर ने मुझे उसका क्या बनाया है, स्वरूप में बनाया और समानता में बनाया है। हालेलुया। आपका जो जैकेट है, ब्रदर इधर आओ, आपका जो जैकेट है उसका कलर क्या है, सब बोलो, जोर से बोलो। येलो। क्या कलर है? येलो। मुंह खोल के बोलो, नहीं तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। जोर से बोलो, येलो, ठीक है, पीला, ठीक है। अभी इसको आप बोलो, इसका कलर रेड है, तो क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज होगा? क्योंकि ये येलो है। नहीं, येलो है इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा आप। क्यों कंफ्यूज होगा? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं येलो ही पहना हूँ, राइट। कोई अगर बोल दिया कि आप, अरे आपका रेड जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, अब क्या करोगे? अरे मैं तो येलो पहना था, रेड कब हो गया, है कि नहीं? आप खुद पागल हो जाओगे, है कि नहीं? आप मेंटली अब क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। लेकिन आप जानते हो कि मैंने येलो कलर ही पहना है, मैंने पीला कलर ही पहना है। आपको कोई वाइट बोले, ब्लैक बोले, रेड बोले, आपको क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है हवा उस जगह में क्या है, कंफ्यूज है। क्या है? कंफ्यूज है। अब बैठ जाओ भाई, थैंक यू, ठीक है। कंफ्यूज है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि शैतान आके उसको जब बातचीत करते हुए उसको बहकाया, तो कहता है कि तुम फल खाओगे और तुम क्या बन जाओगे, परमेश्वर का तुल्य बन जाओगे। और यहाँ आगे क्या होता है, जब हम देखते हैं 6 में हमने पढ़ा था, राइट। पढ़ो और एक बार कोई भी। हालेलुया। स्त्री ने क्या किया? सुना। सबसे पहले क्या किया? सुना, ठीक है। सुना, कितना सुना? बहुत सारा सुना। क्या सुना? कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, खाओगे तो तुम ऐसा हो जाओगे। परमेश्वर, शैतान ने उसको इतना, मतलब कि उसका माइंड को भर दिया। अभी और फल उसको कैसे दिख रहा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल क्या है, खाने के लिए, वाह, सच में ये तो बहुत अच्छा है, राइट। अब उसका मन में क्या हो जा रहा है? उत्पन्न हो जा रहा है, क्या करना चाहिए? अब खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? और देखने में भी वो कैसे दिख रहा है? मनभाव दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? मनभाव दिख रहा है। और उसके बाद में और बुद्धि देने, और यहाँ पर लिखा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हालेलुया। क्या उससे पहले वो बुद्धिमान नहीं है? उसको लग रहा है ये सच में बहुत देखने के लिए अच्छा है, ठीक है। और देख के क्या हो रहा है? लालच भी हो रहा है। कैसे? मनभाव लग रहा है उसको, राइट। और उसके बाद में उसको उस बात को याद रह रही, शैतान ओ सांप तो बोला था इसको खाएगा तो ही क्या हो जाएगा? बुद्धिमान बन जाएगा। इसको देखने से तो लग रहा है सच में मैं खाऊंगा तो बुद्धिमान हो जाऊंगा। आज इस क्या बोलते हैं, इस दुनिया में, इस जनरेशन में इतना सारा क्रीम मिलता है ना, इसको लगाओ तो गोरा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, है ना। सब लोग उसका अपनाता है और चेहरा में पिंपल्स भर जाता है, काला हो जाता है, पहले से ज़्यादा और भी क्या हो जाता है? काला हो जाता है, मुंह जल जाता है, लाल हो जाता है, बाद में फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हालेलुया। तो ये सारा चीज़ क्या होता है? दिखाता है कि तुम इसको अपनाओगे तो ही तुम सुंदर बन जाओगे, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। शैतान आज इस तरह से लोगों को क्या करता है? कंफ्यूज में लाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? चाहने योग्य भी है तब, ठीक है, देखने में अच्छा है, मनभाव है, बुद्धि देने के लिए, खाने के लिए चाहने योग्य भी है, तब क्या है? तब क्या करता है? वो एक डिसीजन में पहुंचता है। क्या डिसीजन में पहुंचता है?
हम देखते हैं उसके बाद एक डिसीजन में वो लोग पहुँचता है। कौन? स्त्री। एक डिसीजन, और डिसीजन क्या है? उसने सामने गया, उसको तोड़ा और उसके बाद में खाया, उसके बाद ख़त्म। हालेलुया। मैं आपको शुरू में बोला कि पाप कभी भी एक चुनाव से आता है। क्या से आता है? चुनाव से आता है। यदि आपको शैतान बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, ठीक है, तुम्हारे जीवन में खुशी आ जाएगा, तुम वो काम करो, तुम धनी हो जाओगे, तुम इस मार्ग में चलो, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड हो जाएगा, तुम्हारा जीवन कभी अकेला नहीं रहेगा, तुम बहुत फेमस हो जाओगे, तुम सबसे अच्छा बन जाओगे। बहुत सारे चीज़ों को अगर आपको शैतान बोल रहा है, आपके पास चुनाव है, आप किसको चुनोगे? इससे पहले परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी बोल दिया था। क्या बोला था? यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा 2:17 में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। कौन बोलता है? परमेश्वर ने आदम और हवा को बोलता है कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। अब क्या चुनोगे? जीवन को चुनोगे, मृत्यु को चुनोगे? शैतान आपके पास आके इतना आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इतना कंफ्यूज करेगा। आप क्या करोगे? उठा के एक भी बार तो पिएगा, है कि नहीं? कंफ्यूज करेगा। आज बहुत सारा लोग इतना पाप में, बेविचार में, है कि नहीं? स्त्री जैसा नहीं लग रहा है, पुरुष जैसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान उनका मन में इतना भर दिया कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया उसको भी वो क्या हो गया? भूल गया। और आज परमेश्वर का स्वरूप और समानता को बदल के क्या कर दिया वो लोग? क्या किया? नाश को अपनाया। तो पाप कभी भी एक चुनाव से आता है। हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि अभी तक मेरे जीवन में जो भी मैंने किया वो मेरा चुनाव है? क्या विश्वास करते हैं? आपका जीवन से आप क्या खुद को कह सकते हैं कि ये मेरा चुनाव था? आपका दिल में हाथ रख के बोलो, अपना दिल में हाथ रखो, अपना छाती में हाथ रखो और बोलो ये मेरा चुनाव था। आप जानते हैं आप किस बात को चुना था, आप जानते हैं किस मार्ग में आप गया था, किस चीज़ को आपने किया था, किस बातों में आप फंस गया था, किस बातों के लिए आपने परमेश्वर का उस आज्ञा को तोड़ के उस चीज़ को चुना जो शैतान ने आपको बोला था। आप जानते हो, बोलो ये मेरा चुनाव है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? शैतान, स्त्री और लड़की जो बार बार मैसेज करता है, वो लड़का, या फिर आपका पेरेंट्स, आपका फ्रेंड, आपका गांव का लोग? कौन है जिम्मेदारी? कौन है जिम्मेदारी? कौन है? जोर से बोलो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं पाप का जिम्मेदारी आज कौन है? स्वयं खुद है। हालेलुया। खुद है। इस कारण से जब हम देखते हैं कि जब उन्होंने फल खाया, फल खाने के बाद क्या होता है उनके जीवन में, उसने क्या किया? उसने उसे तोड़ा और खाया, और क्या किया? अपना पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। लेकिन इसके बाद क्या होता है? क्या वो लोग परमेश्वर के पास भाग के जाते हैं, परमेश्वर हमने गलती किया बोल के? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जंगल में पेड़ का वृक्ष के पास में वो लोग क्या किया? छुप गया। क्यों? क्योंकि सच में उनका आंखें खुल गया और लोग जानते थे कि वो लोग क्या है? नंगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज पाप हमेशा चुनाव से आता है। जब आपका जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि आपने शैतान की बातों को मानकर परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तो आदम हवा के समान छुपना नहीं है, ठीक है? छुपना नहीं है। यहाँ पर दूसरा बात हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर ने, तो भी परमेश्वर ने जब वहाँ पर आने के बाद जब पूछता है कि आदम तुम कहाँ हो, तो उस समय वो लोग क्या आंसर देते हैं कि प्रभु मैंने आपकी आवाज़ सुन के डर गया और मैं क्या किया? जंगल में छुप गया। क्यों? क्योंकि हम क्या थे? नंगे थे। हालेलुया। नंगे थे। तब उसने कहा कि तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो? हालेलुया। पाप कभी भी आपके जीवन में सबसे पहले क्या लेके आएगा? शर्मिंदगी को लेके आएगा।
आप लोगों से छुपोगे, आप खुद से छुपोगे। हालेलुया। आपके जीवन में अकेलापन लेके आएगा, आपके जीवन को तोड़ेगा। आप कभी भी लोगों के पास जाने से आप क्या होगे? डरोगे। हालेलुया। अपने माता पिता के पास जाने के लिए आप डरोगे। पाप कभी भी क्या होता है? गुप्त में रहता है और हमेशा वो क्या रहता है? चुनाव से आता है। हालेलुया। तो आप इस पाप का जिम्मेवारी कौन है? सब लोग बोले कौन है? कौन? आप खुद हैं। मैं खुद हूँ, बोलो। क्योंकि ये मेरा चुनाव था, जो मैंने किया वो किसका चुनाव था? मेरा चुनाव था। उसके बाद परमेश्वर ने जब पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों फल खाया, हम देखते हैं कि वो क्या करता है? क्या करता है? स्त्री किसके ऊपर लगाता है दोष? सांप के ऊपर, है कि नहीं? हालेलुया। सबसे पहले वो बोलते हैं सांप के लिए, फिर जब आदम को पूछता है, आदम बोलता है मुझे किसने खिलाया? स्त्री ने खिलाया। तो यहाँ पर हम कहीं भी नहीं देख रहे कि परमेश्वर को लोग क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में जब एक चुनाव का समय आता है, आप डिसीजन लेते हो कि जब शैतान आपके मन में इस तरह का युद्ध लेके आता है, आप चुनाव लेते हो, आप गलत चीज को चुनते हो, आपके जीवन में पाप हो जाता है, आप क्या करते हो? आप क्या कभी ऐसा नहीं करते हो कि मेरा दोस्त के कारण मैंने पी लिया, या फिर मेरा फ्रेंड ने मुझे बुलाया इसलिए मैं चला गया, उसने मुझे ज़बरदस्ती किया इसलिए ऐसा हो गया? हालेलुया। क्या ऐसा नहीं करते आप? तो आज से क्या करना है? इसको बंद करना है। आपका चुनाव ही आपका क्या है? जीवन को पाप में लेके जाता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से क्रोध क्या बोलते हैं? पाप के लिए बोलता है। हम और एक बार देखेंगे जेनेसिस उत्पत्ति 4:7 में ऐसा लिखा हुआ है, जल्दी से निकालेंगे। उत्पत्ति 4:7 में मैं ही पढ़ देती हूँ। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। हालेलुया। ये सेकंड चीज़ है। पहला, परमेश्वर ऑलरेडी आदम हवा को बता दिया था ये फल नहीं खाना, आज्ञा देते हुए बोल दिया कि तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। अब उन्होंने पाप कर चुका है, उनका अंदर पाप जन्म ले चुका है, अब उनको मरना ही है। पूरा 3 अध्याय में देखने से उन लोग को परमेश्वर श्राप दे चुका है, तुमको तो मैंने मिट्टी से बनाया था, मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया। लेकिन यदि हम 4 में देखेंगे कि जब यहाँ पर आदम और हवा का पहला संतान कैन और हाबिल के विषय में, ठीक है, जब वो लोग बड़े हुए और कैन जो खेती बाड़ी करने वाला था और हाबिल जो भेड़ बकरा का चरवाहा बना, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए लेके आया। ठीक है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन और उसकी बलिदान को क्या नहीं किया? भेड़ को स्वीकार नहीं किया, और हाबिल और उसकी भेड़ को उसने स्वीकार किया। किसने? परमेश्वर ने। तब उसके बाद में हम देखते हैं कि कैन का मुंह पूरा क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, काला हो जाता है कि ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके अंदर क्या उत्पन्न होने लगता है? क्रोध। यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्रोध उत्पन्न। यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हालेलुया। उसके बाद कहता है भी परमेश्वर इस जगह में एक बहुत ही गंभीर बात को कहता है, यानी का, ठीक है, यहाँ पर लिखा है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया। मतलब उसका अंदर पाप का क्या है? स्वभाव है। उसके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा नहीं है। किसके जीवन में? कैन का जीवन में। ठीक है, कैन का जीवन में क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कैन को स्वीकार नहीं किया और उसका भेड़ को भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबिल, हो सकता है वो भेड़ बकरियों के साथ रहता था, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में वो क्या था? योग्य जीवन जी रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको भी ग्रहण किया, उसका भेड़ को भी ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कैन ने सड़ा शुरू फल को लाया इसलिए नहीं किया,
और क्या बोलते हैं हाबिल ने अच्छा चीज़ों को लाया, अच्छा भेड़ बकरी को लाया इसलिए ग्रहण किया, नहीं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मनुष्य को ग्रहण करना। यहाँ पर लिखा है कि और हाबिल ने भी 4 में लिखा है, और हाबिल ने भी भेड़ बकरियों के कई एक लौटे बच्चे चढ़ाने को ले आया और उसकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया। हालेलुया। किसको? पहले परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के सामने योग्य जीवन जियो। हालेलुया। उसके बाद में तुम्हारा भेड़ क्या हो जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया। सब लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं अकेले हालेलुया बोल रहा है, सब लोग हालेलुया मतलब हाँ, मुंह से क्या निकालना है? आवाज़ निकालना है ताकि कोई ना सोए। हालेलुया। मैं इस जगह में मैं बोल दिया ऑलरेडी, मैं प्रचार नहीं करूँगी, टीचिंग दूंगी, ठीक है? तो ये टीचिंग है इसलिए सुनना ज़रूरी है और सब लोग आंसर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस जगह में जब कैन को क्रोधित हुआ, उसने बहुत अच्छा से समझा दिया। किसको? कैन को। आदम हवा को भी परमेश्वर ने समझाया था। ऑलरेडी पाप अभी क्या है? अंदर आ चुका है। अभी 7 में हम देखते हैं 4 का 7 में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। पाप किधर छुपा रहता है? द्वार पर। किधर? किस द्वार पर? उसमें किधर? आपका घर के द्वार में, आपका आंगन का द्वार में, किधर? किधर? कहाँ पर? हृदय का द्वार में। किधर? सब लोग बोलो, हृदय का द्वार में। हृदय, हृदय किधर है? हाँ, हृदय का द्वार में, ठीक है? यहाँ का इस द्वार में भी, ठीक है? क्या रहता है? छिपा रहता है। क्या करता है वो? यहाँ पर लिखा है यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। किसकी लालसा? उसकी ओर। हालेलुया। यदि आपका घर में अच्छा चिकन पका है, ठीक है, बहुत टेस्टी चिकन, उसको आप पका के अच्छा से बना के उसको ढक के रख दिया और अपने दरवाज़ा नहीं लगा के अपना फ्रेंड का घर जाके अच्छा बात कर रहे हैं, क्या करेगा? कुत्ता इंतज़ार रहता है ना। घर में कुत्ता रहता है कि नहीं रहता है? घर में नहीं तो गांव का कुत्ता ज़रूर आएगा और देखते रहेगा घर में कोई है कि नहीं है कि नहीं? और जैसे वो निकलेगा क्या करेगा? वो अंदर आएगा और जो करना है करके चला जाएगा। हालेलुया। पाप क्या करता है? कभी भी द्वार में छिपा रहता है। हालेलुया। द्वार में क्या करता है? छिपा रहता है और उसकी लालसा क्या रहता है? हमेशा आपके ऊपर रहता है। यहाँ पर लिखा है हमेशा द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर रहता है। किसकी ओर? तेरी ओर। किसका? पाप का, कि कब मैं जाऊंगा और मेरा काम को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और उसके बाद में लिखा हुआ है और लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। हालेलुया। तुझे उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है। कैसे प्रभुता कर सकता है? वो आएगा, बातचीत करेगा, अंदर आने के लिए कोशिश करेगा, राइट? तो आपको क्या करना है? आ जाओ आराम से, कोई बात नहीं, चेयर रख दिया है, टेबल भी रख दिया है, बोलेगा या फिर क्या करेगा? क्या करेगा? आप कुत्ता को कैसे डांटता है? पहले बताओ। जिसका मुंह में जो आता है वैसे डांट देता है। कुत्ता को कैसे डांटता है? कैसे डांटता है? कोई तो बोलो। कभी नहीं डांटा कुत्ता को? कैसे डांटता है? हट हट बोलता है ना, तो जिसको जो भी है ना, क्या बोलते हैं सादरी में? क्या बोलते हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ आप लोग बात करो। वेरी गुड, यही शब्द सुनना चाहता था मैं। क्या बोलते हैं? और भी प्यार से बोलता है, भयंकर लाठी से या ऊंचा आवाज में या फिर मारते हुए उसको क्या करता है? भगाता है, राइट? तो कभी भी पाप क्या करता है? द्वार में छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे तुझ पर क्या करना है? उसको उस पर क्या करना है? पाप के ऊपर प्रभुता करना है। किसको? तुमको। किसको करना है? हमें क्या करना है? पाप के ऊपर प्रभुता करना है। कैसे? उसे भगाते हुए, उसे डांटते हुए। कैसे? उसको डांटते हुए। हालेलुया। क्या करोगे आप? चुनाव, क्या चुनाव करोगे? उसको अंदर बुलाने के लिए चुनोगे? उसको अच्छा खिलाने के लिए चुनोगे? उसके साथ एंजॉय करने के लिए चुनोगे? या उसे कुत्ता को बुला के आप चुम्मा करोगे? क्या करोगे?
वो अंदर आएगा और क्या करेगा, आपके जीवन को नाश करके चला जाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है, उसके ऊपर प्रभुता करना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर प्रभुता करना है। हालेलुया। पाप के ऊपर प्रभुता करना है। सब बोलेंगे पाप के ऊपर प्रभुता करना है। आज से मैं प्रभुता करूँगा, मेरे द्वार को नहीं खोलूँगा, उसे भगाऊँगा। हालेलुया। ये निर्णय लेना है कि आज से मैं यही चुनाव करूँगा कि मैं उसको भगाऊँगा। आज से मैंने यही चुनाव किया है। हालेलुया। ये चीज़ को आप क्या करना है, मन में याद रखना है। किधर याद रखना है, भूल नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि उसकी लालसा तेरे ऊपर रहता है। फर्स्ट हमने देखा कि हवा एक चुनाव के कारण से उसके जीवन में पाप आया। दूसरा हम जब देखते हैं कि उसने क्या किया, उस पाप के ऊपर प्रभुता नहीं करने के कारण वो क्रोध को क्या किया, बढ़ने दिया। यहाँ तक कि उस क्रोध यहाँ पर बहुत सारा पाप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैन का क्रोध के विषय में बोल रहा है कि उस पाप को क्या करना है, प्रभुता करना है। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर का बात नहीं सुना, क्रोध को आने दिया। उसने द्वार खोला और क्या हुआ, कैन हाबिल दोनों घूमने गए खेत में और कैन ने क्या किया, अपना भाई को उधर ही मार दिया। हालेलुया। क्या हुआ, पाप का मजदूरी मृत्यु हो गया। हालेलुया। तो हर एक पाप, जो भी पाप करता है उसका मजदूरी रहता है। हर एक काम का एक मजदूरी रहता है, वो है कुछ भी, है कि नहीं। लेकिन पाप का मजदूरी क्या है, पाप है। हालेलुया। मृत्यु है। पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि जो मैं चुन रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या मेरे जीवन में ये नाश लेके आएगा या जीवन लेके आए। सब इधर देखो, ये शांति लेके आएगा। हालेलुया। आपका एक चुनाव के कारण आपके जीवन में क्या आएगा, आशीष और श्राप। हालेलुया। तो इस बात को याद रखना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाप कभी भी चुनाव से आता है। आज कभी भी कोई भी नहीं बोलना कि मेरे जीवन में उसने बहकाया, राइट। अब जब फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते चलाते आपको बहुत सारा चीज़ आपका आँख के सामने आता है। आपको चॉइस करना है, आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। हालेलुया। अब देखा, पाप किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, आँख से होके अंदर आएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, मृत्यु होगा। हालेलुया। क्योंकि जो अंदर आता है, एक माँ जब गर्भ धारण करता है उसको क्या करता है, बच्चा को पेट में बड़ा करता है, राइट। और उसके बाद में 9 महीने के बाद में एक बच्चा को वो संसार में लेके आता है। पाप ऐसे ही है। यदि आप उस चीज़ को नहीं रोक रहे, आप देख रहे, एक दिन क्या होगा, वो गर्भवती होगा, उसका समय आएगा, राइट। क्या का समय, पैदा होने का समय आएगा और वो पैदा होगा। क्या को पैदा करेगा, वो जीवन को नहीं, मृत्यु को। आपका जीवन में जीवन मृत्यु को क्या लेके आएगा, पैदा करेगा वो। हालेलुया। तो इसलिए आपका जीवन में चारों ओर आज बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है। हवा के सामने सिर्फ वो पेड़ था, है कि नहीं। अच्छा और बुरा को पहचानने के लिए उस जगह में एक पेड़ रखा गया था, वो पेड़ केवल ऑप्शन था। लेकिन आपके चारों ओर क्या है, आपका ब्रेन, आपका इंटरनेट, है कि नहीं, आपका जीवन, आपका बहुत सारे लोग हो सकता है, बहुत सारे लोगों का गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है जो आप चुनाव कर सकते हो और अपने जीवन में आप मृत्यु को लेके आ सकते हो। हालेलुया। तो आज एक बड़ा डिसीजन लेना है। यहाँ तक इस बातों को सिर्फ जवानों के लिए नहीं, लेकिन हर एक उन लोगों के लिए है जो इस समय पाप में जी रहे हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, आज सभी लोग पाप में जी रहे हैं। कोई भी परमेश्वर का, यहाँ पर लिखा है कि एक जन भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए ऐसा कुछ भी पाप है, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, जिस परिवेश में, जिस गांव में, जिस माहौल में आप जी रहे हैं, आप चर्च जा रहे होंगे, आप अच्छा वचन सुन रहे होंगे, उपवास भी कर रहे होंगे, है कि नहीं, प्रार्थना भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में अभी भी पश्चाताप नहीं आया है। आप दोष लगा रहे हैं हर एक बात के लिए। पास्टर के ऊपर दोष लगा रहे शायद, राइट, यूथ लीडर के ऊपर, वर्शिप लीडर के ऊपर, आप किसी न किसी के ऊपर लीडर, किसी न किसी के ऊपर, माता पिता के ऊपर, मेरा माँ ही ऐसा है, मेरा बाबा ही ऐसा है, राइट। अब दोष लगा के अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्किप कर ले रहे हैं, मतलब कि छुपा ले रहे हैं, खुद को छुपा ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा, पाप गर्भवती होके एक दिन जन्म हो जाएगा। उस समय आपको बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो
तो ये एक बड़ा डिसीजन है कि आप जैसे भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी जगह में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस चीज़ से क्या करना है, प्रभुता करना है। परमेश्वर स्वयं कहता है, अपना मुंह से कहता है कि कैन तुझे क्या करना है, जो पाप तेरे द्वार में है और जो लालसा रखता है कि मैं कब अंदर आऊँ, उसके ऊपर तुझे प्रभुता करना है। हालेलुया, बोलो मैं प्रभुता करूँगा, मैं डांटूंगा। अच्छा है, कुछ भी, कितना भी बड़ा परीक्षा है, कितना भी बड़ा ऐसी बातें आए, क्या करना है, उसको डांटना है, उसको भगाना है। हालेलुया। तो आज से निर्णय ले, आज से जान ले कि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, इवन शैतान के द्वारा, शैतान प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि शैतान पाप नहीं आपको करवाएगा नहीं, लेकिन ऐसा परिस्थितियों को लाके सामने रखेगा। लेकिन चुनाव आपको करना है, आपको चुनना है कि आप करेंगे नहीं करेंगे, आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप देखेंगे नहीं देखेंगे, ये आपका चॉइस है। हालेलुया। इसलिए आप तैयार रहे कि आप नेक्स्ट जब यहाँ से निकलते हैं, आपके सामने क्या खड़ा रहेगा। आप गांव में जाते हैं, क्या खड़ा रहेगा आपको, जब अपने मंडली अपने घर में जाते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ खड़ा रहेगा जो आपको कहेगा कि कोई बात नहीं, बोल के कोई बात नहीं, आज के लिए केवल ऐसा बोलने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। आप क्या करना है, उसके ऊपर क्या करना है, प्रभुता करना है। हालेलुया, प्रभुता करना है। क्या आपको सीखने के लिए मिल रहा है? हालेलुया। क्या इस बात से आप खुशी है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, आज से मुझे ऐसा करना चाहिए? आमेन, आमेन, हालेलुया। ठीक है, हम लोग जाएंगे अभी पश्चाताप के विषय में। एक छोटा बात है, मैं चाहती हूँ पश्चाताप में जाने से पहले आप 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, शॉर्ट टाइम है, 1 मिनट आँख बंद करेंगे। जस्ट आँख बंद करो, सोचो आपने पिछले दिनों में क्या किया है। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आया होगा हवा के जैसा, शैतान ने आपको उस झूठ को बताया, आपको वो चीज़ को दिखाया और आपके जीवन में एक बड़ा चुनौती को लेके आया। और दूसरा हो सकता है कि आप पाप के लिए द्वार को खोला, उसके ऊपर प्रभुता नहीं किया और आपके जीवन में आके वो नाश को लेके आया। अब थोड़ा सा स्मरण करेंगे परमेश्वर के सम्मुख कि उस जगह में कोई नहीं, सिर्फ मैं ही था। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तुम अपने पापों को मान लेते हो, उसे स्वीकार करते हो और अंगीकार करते हो, मेरा लहू है जो तुम्हारे हर एक पापों को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। मैं चाहती हूँ कि इस समय यदि किसी का अगुवाई हो रहा है तो छोटा रूप में मैं 2 जन को मौका देना चाहती हूँ। आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, उच्च आवाज़ में प्रार्थना करते हुए, बहुत लंबा प्रार्थना नहीं, जस्ट 2-3 सेकंड का प्रार्थना करें और कहे प्रभु मुझे क्षमा करो, क्योंकि ये मौका आपको कभी भी शायद नहीं मिल सकता है। जो पवित्र आत्मा यदि आपका अगुवाई कर रहा है, इस विषय के लिए मुझे क्षमा करना चाहिए, मैंने क्षमा मांगना चाहिए, मैंने इस विषय में जहाँ पर मैंने परमेश्वर का विरोध में कार्य किया, आप क्षमा मांगे। मैं आपको मौका देना चाहती हूँ, कोई भी आपको नहीं देखेगा। आँख बंद करो और खुद के लिए प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। कोई भी 2 जन ऊंचा आवाज़ में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अंगीकार करोगे, छोड़ दोगे, मैं तुम्हारा पाप चाहे जितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, मैं इसे धो के हीम के नहीं श्वेत कर दूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप अंगीकार करें, मुंह से बोल के क्षमा मांगे परमेश्वर को। उसके बाद हम आगे के विषय में जाएंगे।
पिता मेरे परमेश्वर प्रभु से एक बार उस समय पिता प्रभु जी जो अपने ले चला जो पिता परमेश्वर देने वाला आपसे का परमेश्वर आपके मेरा जी क्या है मेरे जीवन में जो मैंने किया है आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु जी ने जानते हुए पिता जो काम करना नहीं चाहता तो ईश्वर परमेश्वर ने कहा बेटा पिता परमेश्वर का बात चुनाव करना मेरा प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ पिता परमेश्वर मेरे जीवन को आप क्षमा कर और प्रभु जी बात पिता परमेश्वर आपके राह में चलने के लिए आप मदद कर प्रभु आप पिता परमेश्वर जब मैं दृष्टि करता हूँ संसार की और प्रभु तो पिता परमेश्वर प्रभु मैं पाप नहीं देखता हूँ लेकिन पिता परमेश्वर आई मैं पिता परमेश्वर आपके और दृष्टि करके आपके राह में चलने के लिए पिता वो प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे सहायता कर मैं आपके पिता परमेश्वर को इसी के नाम से आमीन। और कोई एक जन? यदि परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं तुझे नया जीवन दूंगा, आज मैं तुम्हें नया कर दूंगा, तुम्हें पवित्र करके तुम्हारा जीवन को शुद्ध करने जा रहा हूँ, क्यों ना उस वस्त्र को आप ले लो, क्षमा मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। ठीक है, सब लोग देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं विश्वास करती हूँ आपने मन में, हृदय में परमेश्वर से बातचीत किया है, परमेश्वर से क्षमा मांगा है। और क्षमा का सबसे बड़ा जो स्टेप है, रिपेंटेंस का सबसे बड़ा जो स्टेप है, जब आप पहले जैसा था वैसा नहीं रहना है, जो पहले करता था उसको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी पश्चाताप करना है तो घुटना में आके बहुत रोते हैं, बहुत अपने छाती को पीटते हैं, है कि नहीं, और रोके 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 परमेश्वर के सामने सारे गुनाहों को मानते हैं, और उसके बाद में जाके फिर से उसी दारू का दुकान में बैठ जाते हैं, या फिर उसी चीज़ों को करने लगते हैं, उसी बातों में फिर से रहते हैं, फिर से SMS, फिर से मीटिंग, फिर से हर एक चीज़ शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो पश्चाताप, रियल पश्चाताप क्या है कि उस मार्गों में जहाँ से आप चल रहे थे उससे बिल्कुल क्या हो जाना है, अपने आप को मोड़ लेना है और प्रभु की ओर चलना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आपने हृदय से परमेश्वर को क्षमा मांगा है। जब हम देखते हैं जक्कई के लिए, है कि नहीं, बाइबल में जब जक्कई के विषय में कौन कौन जानता है जक्कई को? जक्कई, है कि नहीं, संडे स्कूल में भी सिखाया था। जक्कई जब एक छोटा नाटा व्यक्ति था, हालेलुया, वो क्या करता था, टैक्स कलेक्टर था। वो लोगों से जहाँ 200 लेना है वहाँ 400 लेता था, जहाँ 400 लेना है वहाँ 800 रुपये लेता था, डबल लेता था। और उस चीज़ को क्या करता था, वो अपने लिए खर्च करता था। हालेलुया। उसका जॉब में वो क्या करता था, ईमानदार नहीं था। तो इस कारण से लोग उसे घृणा करते थे, उसे हेट करते थे, उसे कोई पसंद नहीं करता था। यदि वो रास्ता से गुजरे तो हो सकता है उधर से आ रहे तो उसको रास्ता कट के दूसरा तरफ चला जाता था। हालेलुया। आपका जीवन में कभी ऐसा हुआ, इधर से आ रहा है और रास्ता काट के चला गया? ऐसे लोगों को देखा है। कोई कैसा रहता है, राइट, गांव में, जिसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सबको नफरत आ गया था, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था, लोगों को जबरदस्ती लेने वाला, छीनने वाला, जिसके पास नहीं है उसे भी जोर जबरदस्ती करके लेने वाला। तो जब यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह उसका घर में गया, और जब जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत किया, उसने सबसे पहला काम क्या किया मालूम है? किसको मालूम है? उसने जितना भी जगह जगह में पैसा को छुपाया था, वो सारा पैसा को क्या करता है, बाहर निकालता है, राइट। और उसके बाद में जितना भी बाहर भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि जक्कई का घर में टैक्स कलेक्टर है कि नहीं, का घर में अगर यीशु मसीह, जहाँ भी यीशु मसीह जाता था भीड़ होता था, लेकिन उस जगह में भी जक्कई का घर के बाहर भीड़ लगा हुआ है। हालेलुया। और वहाँ पर हम जब देखते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई का घर में आता है, तो जक्कई का सबसे पहला काम क्या था? उसने क्या किया, अपना सारा पैसा को निकाल के जिसका जितना लिया था उसका डबल डबल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको क्या बोलते हैं? रियल रिपेंटेंस। इसको सही पश्चाताप बोलते हैं। हालेलुया।
तो यदि आपका जीवन में ऐसी चीज़ें हैं, आप अगर बोल रहे हो पश्चाताप कर लिया, मैं रो लिया, प्रभु के सामने मान लिया, तो आपका कार्य क्या होना है? बदलना है, आपका एक्शन भी बदलना है। याकूब 2:20 में ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी एक जन निकालेंगे, पढ़ेंगे 2:20, याकूब 2:20 में जल्दी से निकालेंगे। याकूब 2:20 निकिता पढ़ेंगे 2:20। बार है निकामे मानुष, क्या तू याद ही नहीं जानता कि प्राण बिना विश्वास याद है। हालेलुया। निकम्मा है कि नहीं? निकम्मा किसको बोलते हैं? जो किसी काम का नहीं रहता या काम करना नहीं चाहता है, ठीक है, जो बहुत आलसी रहता है, जिसको हम लोग सादरी में साथ कोढ़ी ही बोलते हैं ना। कभी कभी माँ लोग ज़्यादा डांटता है ना बच्चा लोग, एक कितना कोढ़ी बेटा है, एक कोढ़ी बेटी है ना, ऐसा बोलता है कि नहीं? आलसी है कि नहीं? लेजी। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है ऐसा कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते हो कि विश्वास कर्म के बिना क्या है? क्या है? क्या है? वचन में क्या लिखा है? किसी के पास बाइबल नहीं है, मुझे बहुत दुख लग रहा है आप लोग को देख के। आप लोग नेक्स्ट टाइम जरूर बाइबल लेके आओ, ठीक है? और अपना बाइबल, अब सबके पास फ़ोन है, फ़ोन है, फ़ोन नहीं खोया, बाइबल खो गया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा दुख का बात है, बाइबल कहीं और रख दिया होगा, राइट? मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, फ़ोन नहीं खोया लेकिन बाइबल खो गया। फ़ोन खो जाना है लेकिन बाइबल नहीं खोना है, ठीक है? बस में कभी कभी फ़ोन छोड़ दो, लेकिन बाइबल को अच्छा पकड़ के रखो। कभी भी बाइबल को आप जब पकड़ते हो ऐसा पकड़ना है, समझ में आया? इस तरह से पकड़ना है। बाइबल का कभी भी पीठ में लगाता है, इधर उधर रखता है, कहीं भी फेंक, ऐसा कभी भी ऐसा पकड़ना है, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? परमेश्वर के पास जा रहा हो। क्यों जा रहा हो? उससे बात करने के लिए, है कि नहीं? उससे मिलने के लिए। पढ़ेंगे याकूब 2:20 में क्या लिखा हुआ है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? व्यर्थ किसी काम का नहीं है। आपने विश्वास कर लिया, है कि नहीं? आपने विश्वास कर लिया। क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे पापों से मुझे आज़ाद कर दिया, मुझे क्या किया है? सारे पापों को मिटा दिया है। आपने विश्वास किया, लेकिन आपका कार्य और आपका विश्वास मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? आप काम वही कर रहे हो जो पुराना जीवन में आप करते थे। जैसे आप जीते थे वैसे जी रहे हो, आपका भाषा वैसी है, आपका बात करने का तरीका, उठना बैठना, आपका जीवन पूरा अभी भी वैसे ही है। तो आपका विश्वास क्या है? क्या है? व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये शिक्षा है भैया, ठीक है बहनों? मैं चाहती हूँ शिक्षा को आप ग्रहण करो। आज का वचन यदि आप इसे सीख के जाएंगे, आपका जीवन में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यदि आप इसे हृदय में आप बोधोगे ना, ये आगे जाके बहुत क्या होगा? आशीषित रहेगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं बहुत ताली बजाना, हालेलुया, हीलिंग, है कि नहीं? ये सारा चीज़ हम उम्मीद करते हैं, लेकिन आप सोच लो आपको कैंसर हो गया, कैंसर से आप बच गए प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। लेकिन जब आप घर जाते हो, आप पाप में जी रहे हो, आपको जीवन मृत्यु आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। कैंसर में भी रह के यदि आप पवित्र जीवन जी रहे हो, वचन के अनुसार जी रहे हो, अब स्वर्ग जा रहे हो, ये सबसे बड़ा क्या है? फल है। हालेलुया। लेकिन अब चंगाई तो हो गए शरीर में, लेकिन आत्मा में अभी भी बीमार हो तो कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, अब लिखा हुआ है, हे निकम्मो, क्या है? विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। अब विश्वास किया यीशु मसीह को, प्रभु में आ गया, अपने पापों को मान लिया, अच्छा गिटार बजा रहा, अच्छा आराधना कर रहा, अच्छा उपवास कर रहा, वचन भी दूसरों को प्रचार भी कर दे रहा है, सब काम कर रहा है। जब भी कलीसिया में प्रोग्राम होता है सबसे आगे रहता है काम करने में, लेकिन कार्य, आपका जीवन जो आप पहले जीता था, जो अंधकार में रहता था उस समय जीता था, उस समय का जीवन अभी भी है, तो आपका विश्वास क्या हो गया? क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो 12 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि एफिसियों 12 अध्याय शायद
लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारे मन के, रोमियो 12 अध्याय लिखा है, तुम्हारे मन के परिवर्तन हो जाने से तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, वचन बहुत अच्छा याद करता है भाई, वेरी गुड। ऐसे याद रखना वचन को। मन बदल गया तो कार्य भी बदल जाना है, चाल चलन भी बदल जाना है। वही गाली नहीं देना है, वही झूठ नहीं बोलना है, वही स्वभाव में नहीं जीना है, वही पाप को रिपीट नहीं करना है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा, मैं कोप करना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा मैरिज किधर हो रहा है मालूम है? अन्य जाति का बीच में। समझ में आया? अन्य जाति लोग एक घर दूसरा घर देखते हुए, हर एक रीति रिवाज करते हुए वो लोग अच्छा मैरिज करता है। लेकिन आज प्रभु का लोग सबसे ज़्यादा भागना, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सेकंड मैरिज, है कि नहीं? ये क्यों? विश्वास में तो आ गया, विश्वास तो कर लिया, हम सोचते हैं उद्धार पा गया, छाती एकदम घमंड से फूल गया, लेकिन काम वही है, राइट? स्वभाव वही है। इस कारण से क्या होता है कि जैसा कर्म करना चाहिए, विश्वास का काम कैसे रहना चाहिए, विश्वास का काम कैसे रहना चाहिए, जैसे यीशु मसीह था। हालेलुया। किसको देख के चल रहा है हम लोग? पास्टर को, लीडर को, किसी बड़े बड़े प्रीचर को हालेलुया बोले तो गिर गया, उसको गलत नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल पकड़ के जरूर चलना है। लेकिन यीशु मसीह को आप देख के नहीं चल रहा है तो आप गिरेगा, पक्का गिरेगा। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप जवान लोग हो, आज से आप क्या करो, इस वचन को पकड़ लो। क्या करो? वचन को पकड़ लो और इसे मत छोड़ो। इसे ऐसा पढ़ो कि आपका जीवन में कितना भी भयंकर समस्या आए, परिस्थिति आए, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही आप गिरेंगे। आपका विश्वास कर्म के साथ कब दिखेगा? जब आप वचन को आप जानोगे। हालेलुया। आपके पास विश्वास है, परमेश्वर पहाड़ को हटाएगा, लेकिन आप कैसे कर्म कर सकते हो? कैसे? वचन पढ़ते हुए। जब वचन कहता है कि तुम धीरज धरो, फल लेके आएगा, है कि नहीं? जब वचन आपके जीवन में नहीं है, आप धीरज धर नहीं पाएंगे, आप फल लेके नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। आज वचन ही है आपको चंगा करता है। हालेलुया। अब विश्वास है यीशु मसीह चंगा करने वाला है, लेकिन आप कार्य क्या कर रहे हो? उसका ठीक उल्टा हर दिन बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा होता है, मुझे तो ये दर्द होता है, मुझे वो दर्द होता है। आप हर दिन मुंह से आप क्या बोल रहे हो? अपना बीमारी के लिए ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन आप नहीं बोल रहे परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। हालेलुया। कई बार मेरे जीवन में मैं सिर्फ कन्फेस करने के द्वारा, बोलने के द्वारा मैं चंगी हुई हूँ। हालेलुया। सिस्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बीमार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पानी पीना चाहता है, पानी पी के आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, कितना बार हमारे शब्दों के द्वारा ही हम लोग क्या कर देते हैं, अपने जीवन में बीमारी को लेके आते हैं, अशांति को लेके आते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं विश्वास करो, कार्य करो, कार्य क्या है वो पता ही नहीं है। सिर्फ मुंह में हम बोल देते हैं विश्वास के साथ कर्म करना है, विश्वास के साथ कर्म क्या करना है वो पता ही नहीं, तो कैसे करेंगे? हालेलुया। किसको पता है? कई बार वचन को हम बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, इसलिए शैतान जल्दी से आ जाता है और बोलने लगता है क्या ये सचमुच खाने के लिए मना किया है? क्या सचमुच नहीं देखना चाहिए? क्या सचमुच ऐसा है? क्यों? क्योंकि हम ही कंफ्यूज रहते हैं परमेश्वर का वचन को लेके। वो कंफ्यूजन में शैतान और एक तड़का डाल लगा के आपको क्या करेगा? खिचड़ी बना के खिला देगा। हालेलुया। और आप खाओगे और ख़त्म। आज यही हो रहा है हर एक चीज़ों में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वचन को आप ना छोड़ें, वचन को हर दिन अध्ययन करें। मोबाइल जितना आप छूते हैं उससे बढ़कर आप वचन को छुए। आप जितना लोगों से बात करते हैं उससे बढ़कर, मैं नहीं बोल रही कि 24 घंटा आप यही करो, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा हालेलुया आप निकालो। क्यों? क्योंकि आप नहीं पता चलेगा कि आप विश्वास जो कर रहे हो उसे कर्म में कैसे बदलना है। विश्वास किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। सब लोग बोलो किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। विश्वास कर दिया क्या आप स्वर्ग पहुंच जाओगे?
एक बार विश्वास कर दिया। मैंने आज सोचो आप एक गांव में गया और किसी ने आपको प्रचार किया, आप बहुत ही पाप में जी रहे थे, प्रभु को पा लिया, आप बोला प्रभु ये मेरा उद्धार करता है, बपतिस्मा भी ले लिया, आप स्वर्ग चले जाओगे? कितना काफ़ी है? काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? आप विश्वास कर लिया, ये बहुत अच्छा है। ये क्या हो गया? आप एंट्री हुआ क्या में? एक काम में, ठीक है, या फिर आर्मी में। हालेलुया। उसके बाद आपको क्या करना है? हर दिन ये वचन का गाइडलाइन में चलना है। समझ में आया? उस सारे कामों को करने के लिए यहाँ पर ये क्या है? गाइडलाइन है। तो इसलिए सिर्फ यदि मैं मान लिया कि आज मैं पापी था प्रभु, मैंने गलत चीज़ों को चुना, अपने जीवन में मैंने ऐसा किया वैसा किया, यदि आपने हृदय से पश्चाताप मांगा है तो आज से आपका कर्म बदलना है, आपका चलना बदलना, आपका बोलना बदलना है, आपका सोचना बदलना है, आपका हर एक एक्शन क्या होना है? बदलना है। हालेलुया। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, आप कुछ भी बोलो, मैं ऐसे ही चलूँगा, तो इधर बैठना भी वेस्ट है और परमेश्वर के सम्मुख जाना भी वेस्ट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा है, डायरेक्ट है। ठीक है? यदि आप मानते हो आप जीवन पाते हो, नहीं मानते हो तो आपके लिए वही धधकता हुआ आग पड़ा है। बोलते हैं कि वहाँ पर खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा परिस्थिति है। इसलिए विश्वास के साथ में हमारे जीवन में क्या करना है? कार्य भी रहना है। इस कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमने पाप को जाना किस रीति से आता है। पाप बहुत बड़ा विषय है, लेकिन छोटा रूप में हमने जाना कि हमने चुनाव किया, इसी कारण हमारे जीवन में पाप आया। हमने प्रभुता नहीं किया, इसलिए आज हमारे जीवन में नाश लेके आया। और दूसरा हमने देखा रिपेंटेंस, पश्चाताप जो है सिर्फ विश्वास करना नहीं है कि यीशु मसीह मेरे लिए पापों से मारा गया, मेरे पापों के कारण क्रूस में चढ़ाया गया और जी उठा, इतना ही विश्वास नहीं करना है, लेकिन हमें कार्यों के द्वारा प्रकट करना है कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। मेरा एक्शन बदलना है, मेरा जीवन बदलना है, मेरा बातचीत बदलना है। ये है कार्य। हालेलुया। दूसरा हो गया। उसके बाद में तीसरा हम देखेंगे छुटकारा, फ्रीडम। हालेलुया। सब बोलेंगे छुटकारा, छुटकारा। हाथ उठा के बोलेंगे छुटकारा, खड़े होके बोलेंगे छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। कौन पाना चाहता है छुटकारा? हालेलुया। क्या आप छुड़ाए गए हैं? क्या आप छुटकारा पाए हैं? क्या ऐसी ऐसी कुछ भी बातें हैं जो अभी भी आपके जीवन में बंधा हुआ है? हालेलुया। लाजरस, किसको मालूम है? लाजरस ने, लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया। कैसे बोल के? लाजर बाहर आ जाओ, राइट? क्योंकि लाजर मरा हुआ था, कब्र में था। कितना दिन से? 4 दिन से। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह गया कब्र के पास में, सब लोग रो रहे हैं और बोलता है कि लाजर बाहर आ जाओ। अगर किसी भी मुर्दा का नाम नहीं रहता एक्चुअली, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं या डेड बॉडी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने डेड बॉडी नहीं बोला। क्यों मालूम है? हे मुर्दा बाहर आ जाओ बोलने से क्या होता मालूम है? हाँ, मरा हुआ इंसान नहीं, वो कब्र था। पहले जो कब्र रहता था ना, जो पत्थर का बनाया जाता था, उसमें एक नहीं, उस उधर कब्र का स्थान में और भी बहुत सारा लाश रखा जाता था। कुछ तो हड्डी हो जाता था, कुछ आधा सड़ा रहता था। हालेलुया। तो उधर बहुत सारा कब्र है, उसमें एक लाजर भी है। हालेलुया। यदि वो लाजर का नाम नहीं लिया, सिर्फ सोच लो वो बोलेगा मुर्दा बाहर आ जाओ, तो सभी मरा हुआ लोग बाहर आएंगे कि नहीं? चलते चलते सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आज्ञा मानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सृष्टि करता है, परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? हंसो, कोई बात नहीं, अपने मुंह को क्यों दबा रहे हो? हंसने का बात है, हंस सकता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह वाइजली, है कि नहीं, बुद्धिमान से काम किया। क्या किया? लाजर बाहर आया, क्योंकि लाजर का उधर जरूरत था। सब लोग लाजर के लिए ही प्रार्थना करते, लाजर के लिए ही रो रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बैठ जाओ, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लाजर बाहर आया तो कैसे बाहर आया वो? पहले जब रखा जाता था उन्हें, हालेलुया, बारिश होने वाला है, तो जब रखा जाता था कब्र में तो उसे वाइट कपड़ा में, कफन में पूरी रीति से लपेटा जाता था, ऊपर से पूरा नीचे तक ऐसा लपेटा जाता था, पूरा स्ट्रेट करके, ठीक है।
तो जब उसको कब्र में रखा गया है, तो जब वो जिंदा हो गया, उठ के बैठ भी गया, अब वो क्या कर रहा है, कब्र से आ रहा है, ठीक है। आने के टाइम वो कैसे आ रहा है, वो खोल नहीं सकता ना अपने आप को, कैसे खोलेगा, उसका हाथ भी बंधा हुआ है, वो जिंदा तो हो गया लेकिन पूरा देखा है, कभी मूवी में देखा है, किसी मूवी में, क्रिश्चियन जीसस मूवी में देखा होगा, उस दृश्य को देखा है कभी भी? नहीं देखा है? देखा है भाई? नहीं देखा है, जरूर देखना एक बार यीशु मसीह का लाजर के बारे में देखना, ठीक है, लाजर कैसे जिंदा हुआ उसके लिए। हालेलुया। आप कितना दिन हो गया विश्वास में आके? हाँ, बचपन से है। लाजर के बारे नहीं मालूम है, पिक्चर नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करना, बाइबल में पढ़ने से भी परमेश्वर जब आत्मा में पढ़ेगा ना, पिक्चर को सामने रखेगा, ठीक है। और पिक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार सर्च करो फ़ोन में, बहुत सारा पिक्चर आता है, आप पिक्चर देखते हो, एक बार यीशु मसीह का पिक्चर भी देखो, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है। यूहन्ना का देखो या फिर जीसस फिल्म देखो या फिर बुक ऑफ जॉन का देखो, उसमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब लाजर बाहर आता है, वो क्या रहता है, कपड़ा से पूरा लपेटा हुआ रहता है, वो जिंदा हो गया, ठीक है। किसका वचन सुन के? यीशु मसीह का वचन सुन के। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जाओ, और उसने सुना और क्या किया, वो एक मुर्दा ऐसे आ रहा है, ठीक है। देखने में कैसे लगेगा, सब लोग उधर से भागेगा, सोचो हम लोग दफनाते हैं कि नहीं, अब जाके कब्रिस्तान, कब्रों में जाके बोलोगे उसका नाम लेके, सोच लो किसी का नाम बोलो, एक नाम बोलो, राजेश सोचो, ठीक है, राजेश बाहर आ जाओ, कोई इधर राजेश है नहीं है, अच्छा वाह, ठीक है, कब्र में जाके बोलोगे राजेश उठ जाओ, और पूरा कब्र को है कि नहीं, मिट्टी विट्टी हटा के सीधा खड़ा हो गया, सोचो अब क्या करोगे, उधर ही बेहोश हो जाओगे आपको दफना के वो चला जाएगा, है कि नहीं। हालेलुया। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब वो बाहर आया उसका बंधा हुआ था, हालेलुया, और उसके बाद में यीशु मसीह ने कहा इसे खोल दो और जाने दो। क्या बोला? हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने से बहुत लेट लगेगा। हालेलुया। उसे खोलो और जाने दो। अब बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, ठीक है। यीशु मसीह का वचन सुन के आप हो सकता है अब पाप में मरे हुए थे, अब जिंदा हो गया, ठीक है, अब जीवित बन गया। हालेलुया। और उसके बाद में अब चल रहे हो, लेकिन अभी भी बंधन में हो सकता है। क्या बंधन? जो पहले जीता था। कुछ भी पाप हो सकता है, झूठ बोलना, गाली बोलना, गंदा चीज़ खाना, है कि नहीं, अच्छे गंदी चीज़ों को देखना, सुनना, संगति, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ वचन सुन के जीवित होना, मतलब कि यीशु मसीह में विश्वास करना, प्रभु में आ जाना काफ़ी नहीं है। छुटकारा बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? छुटकारा। हालेलुया। और वो एक बार में कई बार नहीं होता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य। विश्वास कर लिया, नया जीवन पा लिया, लेकिन अब छुटकारा चाहिए। छुटकारा के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना है? आपका जीवन में जो भी चीज़ है उसके ऊपर प्रभुता करना है। हालेलुया। प्रभुता करना है। बोलो, आज से मैं प्रभुता करूँगा, आज से मैं प्रभुता करूँगा। जो भी पाप हो मैं प्रभुता करूँगा। हालेलुया। तो आज से मैं प्रभुता करूँगा। हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, वो छुटकारा पाया। कैसे? उसको खोल दो और उसको जाने दो बोल के बोला। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वचनों में से कि शैतान आज कैसे हमारे जीवन को बदलता है, कैसे हमारे जीवन को आशीष से श्राप की ओर लेके जाता है। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय निकालेंगे। जिसको भी पढ़ना आता है निकालो, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, ठीक है। और उसका 4, 5 और 6 हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं ही पढ़ती हूँ, आप मुझे देखो, निकालना नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास पेन है तो आप लिख लो, घर में जाके जरूर पढ़िए। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, घर में जाके जरूर पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 10 का 4, 5, 6 हम लोग पढ़ेंगे 4 को। आप लोग मुझे देखो, ठीक है, और ध्यान से सुनो वचन को। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं
इससे पहले हम 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया, हालेलुया। हमारा युद्ध जो है, हम शरीर में चल रहे हैं, शरीर में खा रहे हैं, शरीर में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो शरीर में नहीं है। यह सबसे बड़ा रहस्य की बात है। हालेलुया। हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। बोलो, मैं एक आत्मिक युद्ध में हूँ, ठीक है। और आत्मिक युद्ध में कब से है? जब से आपने यीशु मसीह को पाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आत्मिक युद्ध सबके लिए है। हालेलुया। अन्य जाति लोगों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है, लेकिन अन्य जातियों के लिए अलग से शैतान लड़ता है, ठीक है। उनसे अलग से उनको अटैक करता है, अलग से पाप में गिराता है। और विश्वासियों के लिए केवल शैतान उन्हें शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन क्या में? मन में। कैसे? मन में। जैसे ऑलरेडी हम लोग देख लिया, मन से वो क्या करता है? खेलता है। मन में अपना घर को बनाता है और उसे बिल्ड करता है, उसे उठाता है, ठीक है। एक घर आपने अगर बनाया है तो आप देख सकता है, एक ईंटा है कि नहीं, उसके बाद फिर दूसरा ईंटा, तीसरा ईंटा, इस तरह से करके एक दीवार बनाया जाता है। चारों ओर दीवार बनाने के बाद में क्या होता है? उसके बाद में लास्ट में छत बनाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि शैतान कैसे काम करता है। हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें याद रखना है, आज से ठान लो कि आपका युद्ध, आप शरीर में जी रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सारा चीज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका जो युद्ध है, आप शरीर में तो जी रहे हो, लेकिन आपका युद्ध क्या है? आत्मिक है। बोलो, मेरा युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। यदि आप शरीर के अनुसार लड़ रहे हो तब हार जाओगे। हालेलुया। आपका युद्ध जो है आत्मिक है। आपके पास जो आके बोल रहा है, जो यहाँ पर देख रहे हैं, सांप के रूप में आया। कौन आया? शैतान। हालेलुया। वो क्या है? अनदेखी है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, राइट। आत्मा है, उसका कोई हम लोग उसको रूप नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे वो खुद को प्रकट करता है, हम उसको आराधना करते हैं पिता के रूप में, है कि नहीं, सर्वशक्तिमान के रूप में, लेकिन उसको हम रूप में सीमित नहीं कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग क्या है? शरीर में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो युद्ध है, हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं, वो क्या है? आत्मा का युद्ध है। किस आत्मा का? दुष्ट आत्मा का। हालेलुया। शैतान का। हालेलुया। जो क्या किया है? गिराया गया है, परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी में गिराया गया है। और हम उन सारे विश्वासी जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। क्या में है? आत्मिक युद्ध में है। इस कारण से यहाँ पर पौलुस बहुत ही अच्छा से अपने विश्वासियों को सिखा रहा है। और आज आप भी इस बात को जरूर सीख के जाना है कि पौलुस जब लिखा है इस सारे बातों को, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि यदि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं तो भी हम लोग शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। आपके जीवन में जो आ रहा है परीक्षा बन के, वो नहीं है जिसे आप देख पा रहे हो आँख से, जिसे आप छू पा रहे हो, वो आपका परीक्षा नहीं है। आपका जो लड़ाई है, जो आपके सम्मुख आ रहा है परीक्षा बन के, आपके जीवन में जो हथियार लेके आ रहा है, वो कौन है? अनदेखी है, जो उसे क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। वो किसी को भी यूज़ कर सकता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, है कि नहीं, आपका मम्मी पापा को यूज़ कर सकता है, आपका फ्रेंड को, फ़ोन को यूज़ कर सकता है, किसी भी वस्तु को यूज़ करता है। जब आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, उस समय कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकता है जो आपके जीवन को क्या करेगा? पाप में लेके जाने के लिए। हालेलुया। तो ऐसा कुछ भी चीज़ जो आप देख नहीं सकते हो, वो क्या है? आत्मिक युद्ध है। यदि आप उससे अनजान है, यदि आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, ठीक है, मुझे देखो, यदि आप नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को, तो आप हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। आप सोचेंगे मेरा माँ मेरा शत्रु है, मेरा पापा मेरा शत्रु है, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई मेरा शत्रु है, परिवार का लोग मेरा शत्रु है, आप सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप शरीर में चलते फिरते हो, लेकिन आपका युद्ध क्या है? आत्मिक है। आपका युद्ध जो है आत्मिक है। आपका युद्ध
शारीरिक नहीं है। और यहाँ पर लिखा है 4 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो शरीर का नहीं है, इसलिए हमारा लड़ाई का जो हथियार है वो भी क्या नहीं है, क्या नहीं है। एक तलवार लेके आत्मा को मारने जाओ, मार पाएगा? लात मारो तो आत्मा को मारेगा कोई भी? खड़ा हो जाओ सब लोग, खड़ा हो जाओ। बोले तो उसको देख रहा है कि वो खड़ा होगा तो मैं खड़ा, नहीं हुआ तो मैं भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, हम थोड़ा देरी ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे हैं। हमारा युद्ध कहाँ है, कैसा है? आत्मिक है। सब बोलो, हमारा युद्ध आत्मिक है। ठीक है, हम एक्चुअली आत्मिक है। क्या आपको मालूम है कि आप आत्मिक हो? आप भी क्या हो? आत्मिक हो। बोलो, मैं आत्मा में हूँ, मैं आत्मिक हूँ। हालेलुया, आप आत्मिक हो। ठीक है, इसलिए आप परमेश्वर ने आपका आत्मा के लिए चिंता करता है। हालेलुया, और आत्मा के लिए क्या किया है? आप इस शरीर के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आपके अंदर क्या है? आत्मा है। सोच लो, आत्मा निकल गया, आपको क्या होगा? कुछ महसूस होगा? नहीं होगा। बोलो, मैं आत्मा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे वो गढ़ क्या है। हालेलुया, वो गढ़ क्या है? हम सब लोग बैठ जाएंगे। वो गढ़ क्या है? कई बार शैतान क्या करता है हमारे जीवन में, किस रीति से कार्य करता है, हम देखेंगे फिर से। गढ़ों 5 में पढ़ेंगे। कोई निकाला है? कोई पढ़ सकता है क्या? 5 में कोई पढ़ो, 10 का 5। अभी तक कोई निकाला ही नहीं है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। ठीक है, किसका विरोध में उठती है? परमेश्वर का। ठीक है, 5 को मैं फिर से पढ़ूंगी। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, ठीक है, कल्पनाओं का। हालेलुया। हमारा युद्ध कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? मुझे देखो, किधर चल रहा है? कल्पनाओं में। किस में? कल्पनाओं में। कल्पनाओं में। बोलो, कल्पनाओं में। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्त्री के लिए यदि हम सोचेंगे, उसने सबसे पहले क्या किया? कल्पना किया, इसको खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा। बात करो, तुल्य बन जाऊंगा। बोलो, तुल्य बन जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या हो जाऊंगा? तुल्य बन जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कोई मार पीट के बैठा दिया आप लोग को। ठीक है, अब जरूर बात करो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करता है शैतान? हमारे मन में कल्पनाओं के द्वारा क्या करता है? क्या करता है? गढ़ को बनाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 में कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान का विरोध में उठती है। किसका पहचान का विरोध में? परमेश्वर का पहचान का विरोध में। परमेश्वर का पहचान बोलने से क्या है? हवा को नहीं मालूम है कि परमेश्वर का स्वरूप और सुंदरता में मैं बनाया गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का पहचान उसके जीवन में क्या है? वो उसका स्वरूप में और सुंदरता में बनाया गया है। यही उसका क्या है? पहचान है। हालेलुया। आपका जैकेट येलो है, ठीक है, आपका जैकेट का पहचान क्या है? येलो कलर। हालेलुया। तो परमेश्वर का पहचान का विरोध में उठने वाले क्या क्या चीज क्या करता है? वो क्या लिखा है? इसलिए हम कल्पनाओं का, उन कल्पनाओं का और ऊंची बात का। ऊंची बात क्या है? हालेलुया। ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। ये बहुत गहराई बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मैं किस तरह से इसको टुकड़ा टुकड़ा करके समझाऊं। अब लोगों का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। ऐसा लग रहा है क्या आप समझ रहे हैं? मेरा बात को कौन समझ नहीं पा रहा है?
समझ रहे हैं? हालेलुया। और कोई है जो समझ नहीं पा रहे? कोई नहीं समझ रहे? मैं पूछ रही हूँ, क्या समझ में आ रहा है? ये प्रचार नहीं है, ठीक है, टीचिंग है, मैं ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी कल्पनाओं को, ठीक है। अभी देखो, आपके जीवन में जब आप पाप करते हैं, अब क्या किया आपने चुनाव कर लिया है, आपने पाप में आप इंटर हो चुके हैं, हालेलुया। तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या आएगा? आपके जीवन में क्या आएगा? चुनाव आके पाप में फंस गया, ठीक है। अभी पाप आपके जीवन में है। कैन के जीवन में क्या आया? अपने भाई को देख के जब उसका भाई का बलिदान स्वीकार किया गया, कैन का स्वीकार नहीं किया गया, आदम हवा का पहला संतान, ठीक है, पाप का फल, क्योंकि वो लोग पाप किया, उनका खून में भी क्या रहेगा? पाप रहेगा, राइट। तो उसका फल हम क्या देख रहे हैं? कैन के जीवन में क्या आया? अपने भाई को देख के क्रोध आया। वेरी गुड। क्या आया? क्रोध, गुस्सा, है कि नहीं? क्रोध क्या के बराबर है? वचन बोलता है हत्या के बराबर है, और उसने हत्या कर भी दिया, राइट। सोचो, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, एक दूसरे को देख के खड़ा हो, ठीक है। अभी एक दूसरे को देख के खड़ा हो, हाँ, आप इसको देखो, ठीक है। सोचो एक दीवार है, वो एक दीवार है, ठीक है। अभी क्या करेगा शैतान? क्योंकि आपने क्या किया है? पाप कर दिया है। आपके जीवन में अभी क्या लाएगा? सबसे पहले आपके जीवन में क्या एंटर होगा? सोच लो, इसने क्रोध, सोच लो, ये क्या बन गया? विद्रोही बन गया। कैसे विद्रोह बन गया? आदम हवा ने पाप किया, पाप करने के बाद वो लोग क्या किया? अपने आप को छुपा लिया, राइट, छुपा लिया। तो वो लोग अपने आप को क्या सोचा? अरे हम लोग परमेश्वर के सम्मुख क्या बन गए? क्या बन गए? तिरस्कार सोचने लगा, अपने आप को छोटा बन गए, परमेश्वर के सम्मुख हम लोग घृणित हो गए, अपने आप को लोग दुखी महसूस होने लगा, राइट, दुखी महसूस होने लगा ना, हाँ कि नहीं? एटलीस्ट सारे लाओ, नहीं तो सबको भी लाने ला के दूंगी मैं, ठीक है। बोलो, दुखी महसूस होने लगे, राइट। तो उनके जीवन में सबसे पहले क्या, कौन सा ईटा रखा जाएगा? कौन सा ईटा? दुख का, ठीक है। उसको हम तिरस्कार बोल सकता है कि मैं क्या हो गया हूँ, अब तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा, रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो उसका जीवन में क्या आ गया? तिरस्कार आ गया, ठीक है। उसके बाद में और क्या आएगा? शर्म आने लगेगा। क्या चीज़ के लिए? अरे मैं तो फेल हो गया। कई बार आपके जीवन में शर्म आया जब आप फेल हो गया, हार गया, आपके जीवन में जो करना था आप नहीं कर पाया, राइट। कई बार ऐसे पाप को करके अब क्या हो गया? शर्मिंदगी हो गया। कई बार क्या होता है? अपने आप को, स्वयं को, है कि नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं समझता है, ये चीज़ हम ज़्यादा निकालता है ना मुँह से, होता है कि नहीं? मेरा पापा मुझे नहीं समझता है, मेरा भाई मुझे नहीं समझता है, उसको बोलते हैं स्वयं दया, मतलब स्वयं के ऊपर दया करना, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन, ठीक है। एक एक करके ईंट क्या करेगा? आपके जीवन में शैतान लेके आएगा। किसके द्वारा? आपका कल्पना के द्वारा। दिखाओ इधर, सब लोग दिखाओ। यहाँ एक एक गोली मारेगा। क्या करेगा? गोली मारेगा। हर दिन आप मर रहे, ठीक है। क्या लेके आएगा? आपके जीवन में तिरस्कार, आप छोड़ दिया गया है, आप तो मंडली से निकालने के योग्य है, आप तो परिवार में रहने योग्य नहीं, आप चला जाओ, किधर चला जाओ? दिल्ली चला जाओ, केरला चला जाओ, ठीक है, आप तो किसी योग्य नहीं है। आपका जीवन में ऐसा स्थिति आएगा, आपको शैतान एक एक लेके आएगा। क्या करेगा? दुख, निराशा, अकेलापन, एक एक बातों को आपका माइंड में क्या करेगा? मारेगा गोली, और आपको इस रीति से आपको बिल्ड करेगा, मतलब कि बनाएगा। एक एक ईंटा से क्या बनता है? एक दीवार बनता है, राइट। दूर बैठो, ठीक है। एक एक ईंटा से क्या होता है? दीवार बनता है। इस तरह से वो क्या बन गया? एक तरफ का दीवार बन गया, ठीक है, आधा घर बन गया। अब दूसरा क्या है? कैन, ठीक है। ये सोच लो आदम हवा है, वो क्या है? कैन है। कैन को जब परमेश्वर ने बोला कि तुम क्यों उदास हो रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो, उसने अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हुए क्या हो गया? वो क्रोध से भरा हुआ था। वो क्या से? बात करो, क्रोध से भरा हुआ था, ठीक है। वो क्रोध से भरा हुआ है। उसके जीवन में क्या आएगा? क्रोध आने के कारण, सोच लो आपको किसी ने भयंकर मार दिया, आप क्या करोगे? उसको प्यार करोगे? गुस्सा से भर जाओगे, राइट। उसके बाद में, गुस्सा के बाद क्या आएगा आपके जीवन में?
कब मुझे मौका मिलेगा, है कि नहीं? बदला, बोलो बदला। अब क्या करोगे? बदला लेने के लिए क्रोध, एक ईंटा रख दिया शैतान ने उसका मन में, ठीक है, कल्पनाओं में। दूसरा बदला। तीसरा क्या लेके आएगा? उसके जीवन में डर को भी लेके आएगा। ऐसा नहीं है वो सोचेगा मेरे, उसके अंदर एक डर भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उसके जीवन में भी यही चीज़ रहेगा कि मुझे कोई नहीं समझता है, ठीक है। उसके जीवन में अकेलापन रहेगा। उसके जीवन में वो कुछ भी करेगा उसको लगेगा कि शायद अच्छा नहीं होगा, कंफ्यूज हमेशा। समझ में आया? तो इस तरह से एक क्या बन गया? घर बन गया। क्या बन गया? एक घर बन गया। सोचो ये दीवार है, ये पूरा दीवार है, घर बन गया, ठीक है। सिस्टर आ जाओ, निकिता कम फर्स्ट, जल्दी जल्दी आओ, ठीक है। और ये घर किसका है? निकिता का है। ये घर में रहना कौन पसंद करेगा? बीच में रहो, ठीक है। इस घर में है, इसके अंदर में क्या क्या है? ये किसके किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? क्रोध, है कि नहीं? बदला, विद्रोह, तिरस्कार, खुद के लिए चिंता करना, निराश, दुखी, है ना। ये सारे चीज़ों का क्या में है? वो बाउंड्री के अंदर है। तो इसको इधर बहुत आराम से सो के रह सकता है हो, बहुत खुशी आनंद रोज पार्टी मना सकता है हो। कैसे लगेगा उसको? कैसे लगेगा? कोई बोलो तो कैसे लगेगा? दुख नहीं लगेगा उसको, जेल में हो जैसे लगेगा। कैसे लगेगा? जेल में। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उधर ही रहना, ठीक है। इसलिए हम कल्पना और हर एक ऊंची बात का, ठीक है, ऊंची बात का बोलने से ये वही ऊंची बात, ठीक है, गढ़, ठीक है। शैतान एक एक पहले राजा लोग ऊंचा ऊंचा गढ़ बनाता था ताकि उसमें खड़ा होके शत्रु को मतलब 100 किलोमीटर से भी वो लोग देख सके, जान सके कि कोई युद्ध करने आ रहा है। तो शैतान ऐसे ऊंचा ऊंचा क्या बनाता है? आपके जीवन को इस तरह से एक एक ईंट से आपके जीवन को क्या बनाता है? ऊंचा गढ़ बनाता है। और उसके बाद में कल्पनाओं के द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसके अंदर ईंट है, उसके अंदर ईंट है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर के जैसा है? परमेश्वर के स्वरूप में है? परमेश्वर का समानता में है? एक भी चीज़ नहीं रहेगा, उसका विरोध में रहेगा। किसका विरोध में? परमेश्वर का विरोध में रहेगा। उसके बाद उठती है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है मन की भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देता है। तो अभी क्या करना है? ये इसका अंडर में वो है, कहाँ है? जेल के अंदर है। अभी ये सोचेगा कि मैं दुखी नहीं होगा, तो ये दुखी नहीं होकर रह सकता है। थोड़ा देर के लिए खुद प्रयास कर लेगा, सोच लो कुछ अच्छा चीज़ देख लिया, मजाक का कॉमेडी देख लिया, क्या हो जाएगा? खुशी लगेगा। फिर वही दुख आएगा, वही चिंता आएगा, है कि नहीं? थोड़ा देर के लिए सोचेगा नहीं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, खुद को बदलने के लिए बहुत प्रयास करेगा, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं क्रोध को क्या करूँगा? आज से खत्म कर दूंगा। निर्णय लेगा, ठीक है। क्या करेगा? निर्णय लेगा, अच्छा बनने के लिए कोशिश करेगा, बहुत प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि उसके अंडर में है, किसके अंडर में है? उस गढ़, बोलो गढ़, ठीक है, उस प्रिजन में, उस बंदीगिरी के अंदर में है, इसलिए वो उससे बच नहीं सकता है। वो नहीं चाहेगा उसको निराश आएगा, वो नहीं चाहेगा उसको दुख आएगा, वो नहीं चाहेगा उसके अंदर क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस जेल में क्या हुआ है? वो क्या है? अंदर में है। तो उसको आज़ाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको आज़ाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? कौन बुद्धिमान है? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? वो गढ़ को, जो ऊंची गढ़ है जिसको शैतान ने बनाया है, उसको क्या करना पड़ेगा? वचन बोलता है, वचन के अनुसार हम देखेंगे, पहचान में उठती है, खंडन करते हैं। पौलुस बोलता है उसको क्या करना है? खंडन करना है, उसको तोड़ देना है, ठीक है, उसको खंडित करना है। उसके बाद में लिखा हुआ है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना किधर आता है? मन में, हृदय में, राइट? किधर आता है? सब मुझे देखो। हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में बना देते हैं।
वचन को समझना है। हालेलुया। तो हर एक भावना जो अभी आ रहा है मेरा मन में, कल्पना में आ रहा है, राइट, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा होगा शायद, वैसा, हर एक भावना जो अभी आ रहा है उसको क्या करना है, कैद करके उसे क्या करना है, क्या करना है, मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। हालेलुया। उसको भी क्या करना है, प्रभुता करना है। एक तरफ से अगर देखें तो उसके ऊपर प्रभुता करते हुए सबसे पहले तो उसके क्या करना है, खंडन करना है, उसको तोड़ देना है। दूसरा उसके ऊपर क्या करना है, प्रभुता करना है और उसको मसीह का आज्ञाकारिता बना देना है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता, मसीह का आज्ञाकारिता। आज्ञा किधर से मिलेगा, किधर से आता है आज्ञा? वचन से। हालेलुया। वचन से आता है। जब हम वचन को सुनते हैं, जब उसे हम हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सिर्फ सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ताली बजाएंगे, है कि नहीं, वो प्रचार ऐसा बोला वैसा बोला, वो उससे परिवर्तन नहीं आएगा। एकदम रियल ट्रूथ बोल रहा मैं। क्या से आएगा? आप उस वचन के द्वारा आप खंडित करेंगे, ठीक है। आज मेरे जीवन में ये पाप है, मैं इसे तोड़ता हूँ। किसके द्वारा? यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू में ही लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि या गढ़, जो गढ़ के बारे में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ढा देने के लिए उन गढ़ों को। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। क्यों? जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना, अब जल्दी नहीं निकाल सकते शायद, मैं पढ़ती हूँ। यूहन्ना 8:32 में ऐसा लिखा हुआ है, आप सब सुनो, मेरा मुंह देखो, ठीक है। लिखा हुआ है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बंदीगृह में है, जेल में है। जब ये सत्य को जानेगा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? हालेलुया। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना का पहला में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर हुआ। फिर आगे देखने से लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। देहधारी हुआ, शारीरिक रूप में आया। वो कौन है? यीशु मसीह है, राइट। तो सत्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब तुम यीशु को जानोगे, सत्य को जानोगे, और तब जब तुम, लिखा हुआ है, सत्य जो आदि में वचन था, क्या को जानोगे? वचन को जानोगे। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में वचन आएगा, परमेश्वर के वचन आएगा, वो तुम सारे अपने मन की भावनाओं को, कल्पनाओं को खंडित करते जाओगे, नाश करते जाओगे, हर एक क्रोध को, विद्रोह को, हर एक बुरी कल्पनाओं को। और आपके जीवन में क्या होगा? एक एक गढ़ जो शैतान ने बनाया है वो क्या हो जाएगा? टूटते जाएगा। उसके बाद में तुम क्या हो जाओगे? अब दोनों बैठ जाओ। क्या हो जाओगे? फ्री। हालेलुया। सब लोग हाथ उठा के बोलो, फ्री। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। हालेलुया। आप फ्री हो जाओगे। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। एक दिन में नहीं, ये हर दिन का कार्य है प्रिय। हालेलुया। यदि शैतान हमारे मन में हर दिन अटैक कर रहा है, हर एक दिन एक एक ईंट को बना रहा है, तो सोचो हर दिन हमें और भी कितना वचन पढ़ना चाहिए। हम कितना परमेश्वर का वचन से दूर हो जाएंगे। जितना हम वचन से दूर होंगे, यीशु मसीह से दूर होंगे, उतना ही हम लोग बंदीगृह में आप क्या हो जाओगे? जा फंसते जाओगे। हालेलुया। यदि आप आज इस बंदीगृह में हैं, इस सिचुएशन में यदि आप जी रहे हैं, परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। हालेलुया। वो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? स्वतंत्र करूंगा। यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जब देखते हैं यूहन्ना 17:17 में, अगर हम देखते हैं फिर से, ये लास्ट वचन है, इसको पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहती हूँ सब लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सम्मुख में। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह चेलों के लिए, अपने चेलों के लिए, आप लिख के रखो यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है गतसमनी में कि अपने चेलों के लिए, कि यीशु मसीह, परमेश्वर मेरे चेलों को जिन्हें मैंने तैयार किया है आपके सेवकाई के लिए, इन 12 चेलों को आप क्या करो? उस दुष्ट से बचा के रखो। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि इसे उठा लो इस दुनिया से, ये लोग संसार का नहीं है, इन्हें संसार ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन इनको क्या करो? सत्य के द्वारा
क्या करो? पवित्र करो। उस सत्य कौन है? वचन है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। जब हम सत्य को अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर का वचन को लेते हैं, हम खड़े हो जाएंगे। और सब लोग बाइबल रखो, खड़े हो जाएंगे। वचन को अपने जीवन में लेते हैं, उस सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में जितना भी ऊंचा गढ़ है, जो कल्पनाओं के द्वारा हमारे जीवन में शैतान ने आज तक हर एक झूठ को लाया है, आपने उस वचनों को सुना है लेकिन ट्रूथ को नहीं देखा है, उस सच्चाई को नहीं देखा है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, तो आप आज यदि ऐसा सिचुएशन में है, आज परमेश्वर के निकट आए। मैं कहना चाहती हूँ आज परमेश्वर आपको ऐसा फ्रीडम देगा जो आज तक कभी आपने महसूस नहीं किया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम कहेंगे, परमेश्वर पिता आज मुझे स्वतंत्र करो, तेरा वचन मेरे जीवन के लिए काफ़ी है प्रभु, मुझे आज़ाद करो। आज चारों ओर जिस जेल में मैं फंसा हुआ हूँ, जिस जेल में मैं जी रहा हूँ, जिस जेल में, जिस बंदीगृह में हूँ, उस बंदीगृह से मुझे आज़ाद करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। यदि आपको लग रहा है मैं घुटना में आके परमेश्वर को पुकारूंगा, अब घुटना में आ जाइए। यदि आपको लग रहा है मैं हाथ उठा के प्रार्थना करूंगा, हाथ उठाइए। इस समय आपका है प्रियो। आज जिस वचन को सुना है उस वचन को लेते हुए अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे, अपने हृदय की बातों को खोल के कह दे, आज आप आजाद हो के जाना है। आज कोई भी इसी बंदीगृह में नहीं जाना है, उसी बंधन में नहीं जाना है। आज से आपका जीवन बदल जाना है। आज से आप फ्री होना है यीशु के नाम से। आज से अब फ्री होना है। हालेलुया। अब प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें। हालेलुया।